Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokuru, Associate Professor of Mathematics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण से क्या मतलब है? ये रेखिक अवकल समीकरण ऐसी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें समीकरण के आश्रित चर और उसका अवकलज प्रथम घात का होता है। तो ऐसी समीकरण हमारे पास प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। मीन्स a differential equation is said to be linear यदि if the dependent variable and its derivatives occurs in the first degree only. And are not multiplied together. ऐसी इक्वेशन जो होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और अगर इसको हम हमारे जनरल फॉर्म में लिखें तो वो इक्वेशन इस टाइप से लिखी जाती है: dy by dx प्लस py इक्वल टू q। dy by dx प्लस py इक्वल टू q, जहां पर p और q, where p and q are either constant or function of x alone, यानी y का फंक्शन नहीं होगा, x का ही आपके पास फंक्शन होगा। ये जो y है वो भी फंक्शन ऑफ x होगा और ये भी फंक्शन ऑफ x होगा। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब आवश्यक तो नहीं कि हर बार dy by dx में आपके पास इक्वेशन आए। सपोज कीजिए इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है, तो दिस इज प्लस p1y, ऊपर p लिया था तो p1 वहाँ x था ना, y था तो यहाँ x आ जाएगा, x इक्वल टू q1। यहाँ पर p1 और q1 जो है आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। यहाँ पर फंक्शन ऑफ y बनेगा क्योंकि dx by dy में इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर where p1 and q1 are either function of y और कांस्टेंट। ठीक है, ये तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया कि किस टाइप से ये होती है। अब यहाँ पर इसका जब सॉल्यूशन करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे को जो ये हमने बताया है इक्वेशन, चाहो तो आप इसको फर्स्ट उसको सेकंड दे दो। इस इक्वेशन को 1 कह देता हूँ और इसको 2 कह देता हूँ। अब इक्वेशन 1 या 2 को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमको एक ये फैक्टर आता है जिसको कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। वो होता है e रेज टू द पावर p dx dy by dx प्लस py। पूरी इक्वेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब dy by dx में कर रहे हैं तो ध्यान रखना p dx, क्योंकि p फंक्शन ऑफ x का है और q। ये इसका
हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। और जब हम दोनों इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो इस टाइप से ये आएगा। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी, y इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस पी डी एक्स क्यू ई रेस टू द पावर पी डी एक्स प्लस सी। यानी कि जो ये जो है दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसको और आसान भाषा में समझे तो जैसे ही हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग जाए तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास यहाँ पर ये वाला है, ये माइनस वाला तो मैं उधर से लेके आया हूँ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई होके एक टर्म आई है। तो ई रेस टू द पावर, इसका सॉल्यूशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लगते ही y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लगा तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो अब ये ध्यान रखना कि सबसे पहले मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लेते हैं एक और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। dy by dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, प्लस sec x y equal to 10x. Here this is p and this is q. Both are function of x, not constant. Both are function of x. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेस टू द पावर p, p है sec x dx, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, e log sec x प्लस 10x प्लस 10x। ठीक है, तो अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना है, sec x प्लस 10x, दिस इज इक्वल टू sec x प्लस 10x, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और मैंने कहा था जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लगे हम सॉल्यूशन लिख देंगे, sec x प्लस 10x इक्वल टू q मेरे पास क्या था, q की वैल्यू थी 10x sec x प्लस 10x dx प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड को ऐसे सकता हूँ, राइट में पहली वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, 10 स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास ये आ रहा है, तो ये 10x sec x dx प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx प्लस c। ये तो आपके पास हो गया sec x प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस c। दिस इज इक्वल टू sec x प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x प्लस c। ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, y इक्वल टू जो भी था, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
Solve the following differential equation. 1 plus y square dx equal to tan inverse y minus x dy. अब देखिए ये इक्वेशन dy बाई dx में बन रही है कि dx बाई dy में बन रही है, इसको पहले देख लेते हैं हम। तो ये dx है, तो ये मैं dx बाई dy दिस इज इक्वल टू, इसको इधर लाया, ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये है माइनस का x। ठीक है, तो ये चीज देखो क्या बनती है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो dx बाई dy में हमारे पास इक्वेशन जो बननी थी वो क्या बननी थी, dy dx बाई dx की फॉर्म नहीं है, dx बाई dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर x इक्वल टू 1 tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। ये देखिए ये फंक्शन ऑफ y बन गया p1, ये वापस से फंक्शन ऑफ y बन गया q1, क्योंकि dx बाई dy में मैं बना रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाता हूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू e 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, यहाँ dx के साथ मत करना, तो ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर tan इनवर्स y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया है, और अब जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो अब मैं इससे डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। सॉल्यूशन किस में निकलेगा, x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है, e tan इनवर्स y इक्वल टू q क्या था मेरे पास, tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर और e रेस टू दी पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, tan इनवर्स को जो है मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ, tan इनवर्स y को मैं यहाँ पर t ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास सारा का सारा चेंज होके आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो ये वाली पूरी चीज तो डी टी बन जाएगा, और ऊपर क्या क्या बनेगा, ऊपर बनेगा ये तो t बन गया, ये e रेस टू दी पावर t बन गया, और ये बन गया dt। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा इंटीग्रल है, t माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब वापस से t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो e रेस टू दी पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x नहीं, tan इनवर्स y is equal to e raised to the power tan inverse y minus 1 plus c. This is the required solution. तो इस टाइप से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज काफी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने सॉल्व करिए, और प्रैक्टिस के लिए अभी मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें एक्सरसाइज भी होगी, उसको आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।